अब तक आपने देखा। हे भगवान, यो मैं कहाँ सू? बड़ो में थारे को पंजाब लाई सू तीज बनाने। ताई जी का फोन ही बीबी आया और उन्होंने कहा कि मेरी कुंडली में कोई दोस्त है जिसकी वजह से मैं तारे को सीधे सीधे ना देख सकती। आप सीधे सीधे नहीं देख सकती तो क्या हुआ, परछाई में तो देख सकती है ना। ओ बेबी तेरा जान से प्यारा, ओ बेबी ये चमका दिल साडा, दिख गया प्यार ये पटिया। सरपंच पद के लिए आपका नामांकन दाखिल हो गया है संग्राम सिंह जी। राम राम जी। अब सरपंच जी के पद के लिए ये भी खड़े होंगे। रघुवीर सिंह जी, राम राम। अब क्या करूं बेटा, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरपंच ना होते हुए भी अपने आप को इस गांव का कर्ता धर्ता ही समझे से, चारों ओर सरपंच गिरी ही झाड़ते फिरे से। अब ये जो आधुनिक विचारधारा से जो अपने समाज को तहस नहस कर रहे से, इसे रोकना भी हमारे जैसे गांव के सेवक के लिए जरूरी से, जिम्मेदारी से। हमारे रहते जो विचारधारा सर ना उठा सके से, जो गांव की छोरियां अपने मान मर्यादा को छोड़कर के कर रही से, जो मन में आए वही कर रहे से, तो भाई एक बार सरपंच बन जाओ ना तो यो सब रोक दूंगा, एक एक का दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। चलो सो। खुश रहे बेटा। चलिए बाबूजी नामांकन करते हैं। हाँ बाबूजी चलो। हेलो हेलो लक्की जी। हाँ बड़ो बोल। कैसे हो आप लक्की जी? ताऊ जी का नामांकन हो गया? अभी ना हुआ, वो अभी भरना सा। ये बात है लक्की जी, आप थोड़े परेशान लग रहे हो। अरे कुछ ना, वो के ऐसे संग्राम सिंह भी सरपंच जी के पद के लिए खड़ा हो रहा है और उसने बाबूजी के सामने आके बोला कि अगर वो जीत गया तो वो सबको मर्यादा में रहना सिखा देगा। हे भगवान, संग्राम सिंह जी सरपंच के लिए? ना लक्की जी, यो हमारे गांव के सरपंच नहीं बन सकते, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तू सही कह रही से बड़ो, पर ये कुछ ना हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। ये भी इतनी भी देर ना हुई से, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। क्या मतलब? लक्की जी, संग्राम सिंह जी को एक ही आदमी चुनाव में हरा सकता है। और वो इंसान से बाबूजी। किसी भी तरह आपको बाबूजी को समझाना होगा कि उन्हें चुनाव में खड़ा होना ही होगा। ताऊ जी भी संग्राम सिंह जी को नहीं रोक सकते, यूं ही कड़वा सच से लक्की जी। आप किसी भी तरह बाबूजी को बताइए कि उनको संग्राम सिंह के खिलाफ खड़ा होना ही होगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लकी जी चल बड़ो रख, मैं बाद में करता हूँ। हे भगवान,
उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। पहले थोड़ी आंच धीमी कर लेते हैं, हाँ? इब देख, इसे मसाले को सेकते हैं। इतना घुमाते हैं कड़छी और बड़े ध्यान से। ये ले, अब तू सेक ले, सेक मसाला। हाँ, चला चला, शाबाश। है ना छुरी, ये कर रही से? ये भी थारा हाथ जल जाता। ये कड़छी से ना, ये ऐसे ऊपर से पकड़ते हैं, ऐसा। अगर तू अपना हाथ कढ़ाई के पास ले जावेगी तो तुम्हारा हाथ कढ़ाई से सटक ना जावेगा और फिर जलने के निशान पड़ जावेंगे। हाँ? पर आपको किससे पता था कि हमारा हाथ जल जाता? जी मैं थारे ऐसे नई नई शादी करके आई थी ना, तो मारे को बताने वाला कोई ना था कि मसाला सेकने का सही तरीका क्या होवे। मैं ऐसे ही सीख गई, अपने हाथ जला जला के। मन्ने हाथ जलाए से इसका यो मतलब नहीं मैं थारे हाथ भी जलने दूं। चल इब्ना, यहाँ से ऊपर से पकड़ ऐसे और धीमे धीमे कड़छी चला। हाँ, मैं आग देखती सू। कमला भाभी, जरा जल्दी जल्दी आग चढ़ाइए। और भी हल्दी है। अरे बुआ जी, अरे वाह, आ गई पिंकी। जी बुआ जी। और हरी माँ की तबीयत कैसी सेब? जी बुआ जी, अभी बहुत बेहतर से। माँ जी, इतना सारा काम हो रहा? तने हमारी घनी फिकर हो रही है। जा चल जा यहाँ पे। आप कहो तो मैं चली जाती हूँ। पर माँ जी, आप कहो तो थोड़ी सी मदद कर दो। आजा, लाई चंदन पीस दे, तो हल्दी भी पीस दे। आजा आजा। रहने दे पिंकी, तू इनकी मदद करेगी तो थारा काम कौन करेगा? हमारा काम? हाँ हाँ, बड़ों ने थारे लिए भी काम सोच के रखा है, और वो से हमारा घाघरा सिलने का। बड़ों ने? बुआ जी, घाघरा सिलना से हमारे को। अगर तन्ने सिलाई ना आती तो ये हल्दी चंदन पीसने का काम कर ले। ना 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 बुआ जी, मैं आपके घाघरे सिल दूंगी। शाबाश। बड़ो, के बात से इतनी देर से देखे हूँ, बार बार मुड़ मुड़ के उधर देखे जा रही से। बुआ जी, बात यो से कि चुनाव के बारे में मने घनी चिंता हो रही से। वो संग्राम सिंह जो है ना, वो भी चुनाव में खड़ा हो गया से। यो के बोले से तू? संग्राम सिंह चुनाव में खड़ा हो रहा से? जी बुआ जी, पर मैंने लक्की जी को कहा कि उसे रोकने का एक ही रास्ता से, अगर बाबूजी भी चुनाव में खड़े हो जाए। कैलाश भाई जी के खिलाफ? ना बुआ जी, ताऊ जी के खिलाफ नहीं, संग्राम सिंह के खिलाफ। ये देखो, ये हमारे घर के चौधरी, इस गांव के दिग्गज आ गए हैं। ए पिंकी, ए भरतो, ए जल्दी मिठाई लाओ और सब कामों में मिठा करवाओ। गांव के होने वाले सरपंच राणा के बापू आ गए। लो सरपंच जी, मिठाई खाओ। भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब तो चुनाव जीतने से आपको कोई ना रोक सकता है।
कमला, यह मिठाई सिर्फ हमारे अकेले को ना खिला, आदि तेरे देव रघु को भी खिला दे। क्यों? क्योंकि इस बात का फैसला ना हुआ कि सरपंच कौन बनेगा, कैलाश सिंह अहलावत या रघुवीर सिंह अहलावत। राणा के बापू, यो क्या कह रहे हो तुम? बाबूजी एकदम ठीक बोल रहे हैं माँ, क्योंकि चाचा जी ने भी सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए अपना नामांकन किया है। यो के बात हुई देवर जी? तुम तो कह रहे थे कि मैं अपने बड़े भाई के सामने चुनाव में खड़ा नहीं होऊंगा। अब तुम अपनी बात पे पलट गए और तुम सरपंच का पर्चा भी भर के आ गए। तुम दोनों भाई आमना सामना चुनाव लड़ोगे। मेरी किस्मत फूटी है, मेरी समझ में यूं नहीं आ रहा आखिर इसी कौन सी मुसीबत आ गई थी देवर जी जो तुमने ऐसा करना पड़ा? कमला भाभी का सवाल बिल्कुल वाजिब से भैया। आप ही ने तो कहा था कि आपका समर्थन कैलाश भाई जी को से, और आज आप उनके खिलाफ खड़े हो रहे हो भैया। आखिर के वजह से भैया, बताइए। हे भगवान, बाबूजी को हिम्मत देना। मैं जानती हूँ यो फैसला उनके लिए कितना कठिन रहा होगा। बाबूजी के पास और कोई चारा नहीं था, वो बिल्कुल मजबूर थे। बात यो से कि संग्राम सिंह जी भी चुनाव के लिए खड़े हो गए और उनको हराने का एक ही रास्ता से अगर बाबूजी भी चुनाव में खड़े हो जाए तो। अच्छा पढ़ो, घनी अंतर्यामी बन रही है भाई तू तो। इनके बोलने से पहले ही थारे को सब कुछ पता है, और थारे को यो भी पता लग गया कि संग्राम सिंह को जीतने से रोकने के लिए इनका चुनाव में खड़े होना जरूरी है। वाह भाई, हमें तो कुछ ना पता अभी तक, थारे को कैसे पता चल गया? मन ने बताया बड़ों को, और मन लगता है कि बड़ों बिल्कुल सही बोल रही से। संग्राम सिंह अच्छा आदमी ना से, और ना उसकी नियत सही से। ओ भाई, ये तो कमाल हो गया कतई। बड़ो तो राजनीति करे है। बड़ा दिमाग चले है इसका। आए मालती, तेरे घर वाले ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और तने भनक तक नहीं लगी, पर इसने सब पता है, सारी खबर है इसने। क्यों रे लाखा, थारे बाबूजी ने इतना बड़ा फैसला लिया, इतना महत्वपूर्ण फैसला लिया, और तूने यो जरूरत भी ना समझी कि पहले मारे को आके बताए, पहले जाके अपनी लुगाई को बता रहा है। थारे तो ये उम्मीद ना थी मारे को। राणा जी, इतनी जरूरी बात आपने मारे से छुपाई? बंद करो ये अपने लुगाई वाले तमाशे। फिलहाल तो मने यो जानना से इसका कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था देवर जी, जो रघुवीर सिंह अलावत ने अपनी बातें मुकरना पड़ा। देखिए भाभी, मैं केवल एक बात जानता हूं, वो जो संग्राम सिंह है ना, उसको अपने गांव की तरक्की से, अपने गांव की प्रगति से, अपने गांव वालों की खुशहाली से कोई लेन देन न से। हमने अपने गांव को अपना मान के इसकी देखरेख की आज तक। अपनी मेहनत और खून पसीने से सींच के इस गांव को खड़ा किया। मैं अपने इस गांव को उस संग्राम सिंह की बुरी नीयत के हवाले करके
बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता भाभी। हमारे को ये नहीं फर्क पड़ता कि इस चुनाव में कौन जीते कौन हारे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हम सबको एक होकर पूरी ताकत से इस संग्राम सिंह को चुनाव में हराना होगा। ये बात हमारे मन में आई भाभी, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। बस इतनी सी बात है। छोटा मुंह बड़ी बात पर मन्ने लगता से कि बाबूजी ने बिल्कुल सही फैसला लिया से। यो कोई छुपी छुपाई बात ना से कि ताऊ जी के ख्यालात, उनकी सोच समझ थोड़ी पारंपरिक से और बाबूजी की आधुनिक से। समाज के आगे बढ़ने के लिए इन दोनों सोचों की बहुत जरूरत से। अपनी अपनी जगह ये दोनों बहुत सही से, पर जो संग्राम सिंह से ना बहुत ही दुष्ट इंसान से। इसीलिए अगर हम जुड़ जाए तो हमारी अच्छाई की ताकत बढ़ जाएगी। कितनी भी दूरी आ गई हो बाबूजी और बड़ों में, लेकिन इनके विचार आज भी बिल्कुल मिलते जुलते से। बड़ों बिल्कुल सही बोल रही से। ताऊ जी की और बाबूजी की सोच चाहे अलग अलग से, और ये दोनों गांव के भले के बारे में सोचते से। और वो संग्राम सिंह, वो एक नंबर का नीच इंसान से। हमें कुछ भी करके ना, कुछ भी करके उसको जीतने से रोकना से। देखिए भाभी, इस चुनाव में मैं हारूं जीतूं ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर कुछ बात मायने रखती है तो वो है इंसान की नीयत। जो चुनाव में हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि संग्राम सिंह की घटिया नीयत जीतनी नहीं चाहिए। माना कि हम दोनों भाइयों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है भाभी, पर अगर जीत हो तो हम दोनों भाइयों की नीयत की हो। चाचा जी, भविष्य का तो पता नहीं, क्योंकि वो ना तो आपने देखा है ना मैंने, लेकिन हाँ, आपके इस फैसले से बाबूजी की जीत पर आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये कैसी बात कर दी भाई आपने? राणा, तेरा दिमाग खराब हो गया है के? माँ, लेकिन आप ही ने तो। जब घर के बड़े बात करे हो ना, तो छोटों ने अपनी जबान पर लगाम रखनी चाहिए। इस घर के संस्कार भूल गया के? ऐसा है देवर जी, आपने जो यो करे ना घना बढ़िया करे, और मैं थारी बात से सहमत हूं। के सोच पे ज्यादा नियत मायने रखती है। अब चुनाव कोई भी जीते होगा तुम्हारे अलावा खानदान तय। आपने ना मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि शायद पहली बार आपने मेरी बात को बहुत प्यार से सुना और समझा। अब आप देखिएगा, जब चुनाव की घोषणा होगी ना कि भाई साहब जीत गए, तो भाभी भोलेनाथ की कसम ये कंधा होगा, और इस कंधे पे मैं अपने बड़े भाई को बिठाकर पूरे गांव घुमाऊंगा। ये समझ लो, इनकी जीत की जो खुशी है ना, हमारे से ज्यादा किसी को नहीं हो सकती।
इतना अच्छा हुआ ना लक्की जी, ताई जी बिल्कुल नाराज ना से। चलो ये भी यो तय रहा कि यो चुनाव कैलाश भाई जी, रघुवीर भैया और वो संग्राम सिंह के बीच ही लड़ा जाएगा। एक जरूरी बात है, कल सभी उम्मीदवार ना अपना घोषणा पत्र ऐलान करेंगे। दफ्तर में काम होने के कारण प्रचार हमारे आंगन में किया जाएगा। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है। बड़ो, हमारी हल्दी की तैयारी हो गई क्या ना? जी बुआ जी, हल्दी की तैयारी हम सब मिलके करेंगे। ठीक से। मैं मेहंदीवाड़ी को फोन करके आई। पिंकी जी, भगवान, यो सरपंच के चुनाव में जो शोले भड़केंगे उसकी आग से इस परिवार को बचा के रखना और हमारे दोनों भाइयों पे इसकी जरा सी भी आँच ना आने देना।